दोस्तों, ईरान ने अमेरिकी नौसेना के बेड़े पर बहुत बड़ा हमला कर दिया और साथ ही अमेरिका के एक पोत को भी हॉर्मुज में डुबो डाला गया है। ईरान की ओर से अब तक का ये सबसे बड़ा हमला अमेरिका पर किया गया है। तस्वीरें सामने आ गई हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि उसने बहरीन में अमेरिकी सेना के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी अमेरिकी पोत को डुबो डाला है। IRGC ने दावा किया है कि केशम आइलैंड पर अमेरिकी हमले के जवाब में उसकी एयरफोर्स ने अमेरिका की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर और एक देश में अमेरिकी बेस पर ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाया है, हमला किया है और इसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। यही नहीं, ईरान ने अमेरिका को वार्निंग भी दे दी है कि हमला करके भाग जाने का जमाना अब खत्म हो गया है। और वहीं सेंट्रल कमांड जो है अमेरिका का, सेंटकॉम है, वो ईरान के दावों को खारिज करते हुए इन्हें झूठ कह रहा है। लेकिन तस्वीरें और ईरान की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको लेकर खबर छापनी शुरू कर दी है। ईरानी मीडिया ने IRGC के हवाले से यह बताया है कि अमेरिकी सेना ने मंगलवार बुधवार की रात को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक ईरानी तेल टैंकर को हवा से छोड़े गए प्रोजेक्टाइल मिसाइल से हमला किया और इससे जहाज के इंजन रूम को बहुत नुकसान पहुंचा। और अमेरिका के इस हमले के ही जवाब में अब IRGC की नेवी ने पनाया नाम के अमेरिका के पोत पर मिसाइलों से निशाना बनाया है। और इसी हमले के बाद IRGC ने अमेरिका के एक और हमले की भी जानकारी दी है, जिसमें केशम आइलैंड पे IRGC के कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया है। ये बात सामने आई है, लेकिन इसका भी जवाब अब ईरान की ओर से दे दिया गया है। IRGC की एयरफोर्स ने इलाके में अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं वहां पर, उनके हवाई अड्डों पर, हेलीकॉप्टर बेसिस पर एक साथ हमला कर दिया है। साथ ही अमेरिका की 5वीं 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। 5th फ्लीट जो है वो अमेरिकी नौसेना का मुख्यालय है और उसकी एक प्रमुख कमान का मुख्यालय है, जो कि मिडिल ईस्ट के समुद्री इलाके में अमेरिकी सैन्य अभियानों की निगरानी करता है। यानी कि मिलिट्री ऑपरेशन जो अमेरिका चलाता है अलग अलग जगहों पर, उसकी वो निगरानी करता है। इसका जो मुख्यालय है वो नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में बना हुआ है, जो कि मनामा बहरीन में है। इस पर ईरान ने यह हमला कर दिया है, मिसाइलों से अटैक कर दिया है। अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट 5th फ्लीट कई इलाकों में नौसैनिक गतिविधियों की जिम्मेदारी भी संभालती है, जिसमें पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, अरेबियन सी है, रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है। और ये दुनिया के सबसे जरूरी तेल और व्यापारिक समुद्री मार्गों की निगरानी करती है। इसके हेडक्वार्टर्स पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक जो है वो ईरान की ओर से किया गया है। इसी के मुख्यालय पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ईरान की सरकारी टीवी ने ईरानी सेना के हवाले से जारी एक बयान में भी कहा है कि हमने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर कोई भी आक्रामकता होती है तो उसका जवाब अलग और कई अधिक कठोर दिया जाएगा। यानी कि बहुत ही मजबूती के साथ हम अटैक करेंगे और इसका जवाब ऐसा होगा कि जो ईरान के ऊपर हमला अमेरिका ने किया है उसके लिए अमेरिका को पछताना पड़ेगा। और अब उन्होंने कहा है कि आज रात हमने अपने वादे पर हमला किया है और अमेरिका के अलग अलग बेड़ों पर, अलग अलग बेसिस पर एक साथ तीन देशों पर यह हमला कर दिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी कर 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर हमले को गलत बताया है और इन्होंने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उन्होंने बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स और इस इलाके में अमेरिका के एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। यह झूठ है। यह सेंटकॉम का कहना है कि सच यह है कि अमेरिका की सेना ने ईरान के सारे हमलों को नाकाम करा है और अमेरिका की सेना पूरी तरीके से सतर्क है और ईरान की किसी भी बेवजह की आक्रामकता के बचाव के लिए तैयार भी है। इसके पहले एक अलग बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया था कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को हमने नाकाम कर दिया है। लेकिन तस्वीरें जो हैं दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। एक साथ मिसाइलों की बारिश हो रही है और आप देखेंगे तो एक मिसाइल आती है, इसको रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाती है और धमाके होते हैं। इसके बाद कुवैत में कई जगहों पर धमाकों के बाद मिसाइलें गिरी हुई हैं, आग लगी हुई है। ये भी तस्वीरें सामने आई हैं और ये भी एक तस्वीर सामने आई थी एक रिपोर्ट के साथ कि इनका अमेरिका का जो पैट्रियट सिस्टम था जिससे ये इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च कर रहे थे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए, वो भी फेल हो गया है। तस्वीरों में अमेरिका ईरान की मिसाइलों को रोकने में फेल दिखाई दे रहा है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के जो प्रवक्ता हैं इब्राहिम रेजाई, उन्होंने भी इसको लेकर बयान दिया है, अमेरिका को वार्निंग दी है। कहा कि अमेरिकियों ने दिखा दिया है कि वो राजनयिकों की भाषा से कई बेहतर मिसाइलों की भाषा समझते हैं। आगे कहा कि IRGC नौसेना और अंतरिक्ष बल के जवानों को श्रेय जाता है। इससे पहले IRGC के अंतरिक्ष बल ने यह ऐलान किया था कि मिसाइल और ड्रोन हमलों में खाड़ी में अमेरिका के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और बाकी के अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया था। IRGC के जनसंपर्क विभाग के मुताबिक ये तनाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिकी हमले के बाद बढ़ा, जिससे जहाज के इंजन कक्ष को नुकसान पहुंचा। जवाब में IRGC नौसेना ने कहा कि उसने एक ऐसे जहाज पर हमला किया है जिसका संबंध
अमेरिका और इजराइल के हितों से था। IRGC ने आगे कहा कि जब अमेरिका ने केशम आइलैंड के एक टावर पर हमला किया, एक दूरसंचार टावर पर, टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया, उस पर अटैक किया, तो IRGC ने, ईरान की सेनाओं ने इसी हमले का जवाब दिया और अमेरिका के एक हवाई अड्डे पर, अमेरिका के हेलीकॉप्टर बेस पर और अमेरिका के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की है। खबर यह भी है दोस्तों कि ईरान ने अमेरिका के एक पोत पर भी निशाना बनाया है और उस पर भी मिसाइलों से हमला किया है। IRGC ने घोषणा करी है कि अमेरिकी सेना ने दक्षिणी केशम आइलैंड में उसके संचार टावर पर हवाई हमला किया था और इसी के जवाब में ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने मिसाइलों से और ड्रोन से अमेरिका के एयरबेस पर, हेलीकॉप्टर बेस पर और 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है। एक साथ ईरान ने अलग अलग जगहों पर अमेरिका के बेसिस पर यह मिसाइलों से हमला कर दिया है। लगातार मिसाइल हमले के वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ईरान मिसाइलों की बौछार कर रहा है, अमेरिकी बेड़े पर और ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। US 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर अब ईरान पहुंच चुका है, वहां पर उसने मिसाइलें दाग दी हैं जो कि बहरीन में है। बहरीन में अलग अलग जगहों पर धमाके हो रहे हैं और साथ ही ईरान की ओर से स्पष्ट वार्निंग भी दे दी गई है कि अगर आप हमारे ऊपर हमला जारी रखते हैं, अगर आप सीज फायर को तोड़ते हैं, अगर आप बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो इसका जवाब भी हम मिसाइलों से देंगे और इसके लिए IRGC तैयार है, ईरान की सेना तैयार है। पहले भी दोस्तों ये खबरें सामने आती रही हैं कि ईरान अटैक करने की पूरी तैयारी में है क्योंकि ईरान के पास मिसाइलें भी हैं, ईरान के पास ड्रोन भी है। ईरान ने भी इस बात को कई बार कहा है कि अभी तक उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जिसका उसने इस हमले में, इस युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अब अगर ये युद्ध शुरू होता है तो ताबड़तोड़ हमले होंगे और इसी के जवाब में ईरान अब लगातार हमले कर रहा है। US 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स को ईरान ने अब निशाना बना लिया है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा UC। शुक्रिया।